अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कारण कि हमने सोचा और बार बार आपका कमेंट आता रहा कि इरेगुलर चेक पर वीडियो डाला जाए। अनियमितता का क्षेत्र है, अनियमितताकार खेत है, असमान जिसमें असमानता भुजाओं में या बहुत सारे उसके कॉर्नर होते हैं या उसका मेड़ का लाइनिंग ठीक नहीं है, मेड़ टेढ़ा मेढ़ा है, मैप में भी जमीन पर भी, तो उसको इरेगुलर शेप कहते हैं, उसको टेढ़ा मेढ़ा खेत कहते हैं। जिसका मेड़ टेढ़ा हो वो खेत टेढ़ा मेढ़ा होगा। मेड़ से ही तो दिखाई देता है, आयताकार है मेड़ ठीक ठाक है, वर्गाकार है मेड़ ठीक ठाक है। लेकिन जिसका मेड़ टेढ़ा हो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो आज टॉपिक लिख लेते हैं, टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा या क्षेत्रफल जो भी करना है कैसे निकालें। टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। निकालना इसका आज हम भाग 1 आपके समक्ष रखेंगे। इसमें कई वीडियो होंगे, भाग 1, 2, 3, 4 करके वीडियो बनेगा और सारे वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका भाग 1 आपके समक्ष अभी रखने जा रहे हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इरेगुलर शेप। हिंदी में अनियमितता का, जिसकी भुजाएं नियमित नहीं हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, विषम आकृति की हो, असमान हो, वही इरेगुलर शेप कहलाएगा। और इसी का एरिया आपको निकालना है। एक पहले फोटो बना ले तब ज्यादा समझ में आएगा, जब तक फोटो नहीं बनाएंगे समझ में नहीं आएगा। मान लो कि इस तरह का एक खेत है, इस तरह का खेत है, इसको मापना है। इसको कैसे मापेंगे? ये तो धनुष आकार का है, ऊपर इसका एक मेड़, बाकी ये 3 मेड़ तो इसका बिल्कुल सही है, लेकिन एक मेड़ धनुष की आकृति का है। एक कमेंट भी आया था कि धनुषाकार आकृति वाले खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए इसी बहाने उनका भी जवाब मिल रहा है
इस खेत के क्षेत्रफल जो जनरल अमीन है वो क्या करते हैं कि इस तरह से मापी कर लेते हैं, 2 3 4 5 7 लंबाई ए चौड़ाई ले लेते हैं और तब इसका एरिया निकाल लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। इसको पहले हम इस भुजा को मिला देते हैं। अब अगर ऐसा मिला दिया तो ये क्षेत्र ई आयताकार दिख रहा है और ई अर्धअंडाकार हो गया, जिसको आप धनुषाकार बोलते हो वो अर्धअंडाकार ही है। धनुष की आकृति जो होती है आधा अंडे के शेप में आती है और उसी से निकलता भी है। तो चलिए इसकी भुजा को पहले कुछ मानक भुजाएं इसको लिख लेते हैं। 120 कड़ी, इसको मापा हमने मैप में 120 कड़ी ये दिखाया, ये भी 120 कड़ी दिखाया। और ये भुजा 80 कड़ी दिखाया और ये भी 80 कड़ी है। और थोड़ा सा क्या किया कि ये तो हम बाद में डाले हैं, पहले तो खेत की आकृति इस टाइप से थी, इसको बाद में डाले। ये लाइन को बाद में हमने खींचा है कारण कि क्षेत्रफल निकालने में इसके 2 पार्ट करने ही होंगे। तो ये 120 कड़ी ये भी है। हम एक मापी यहां पर लेंगे ठीक इसके मिडिल में, ये वाला, और मिडिल में जब लेंगे तो इसको हमने देखा तो ये 50 कड़ी है, 50 कड़ी है। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये क्षेत्रफल जो है ये 2 भाग हमने आपको बताया, एक ये आयताकार है, एक पहला भाग हो गया, दूसरा भाग है ये दूसरा भाग। ये दोनों का क्षेत्रफल निकालने और तब जोड़ लें तो पूरा शेप का क्षेत्रफल हो जाए, पूरी आकृति का क्षेत्रफल। पहले 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, अलग अलग आपको निकालना है। तो पहला है आयताकार शेप, पहला हुआ आयताकार आकृति का क्षेत्रफल। आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई, कोनो नई बात नहीं है, लंबाई गुना चौड़ाई। कारण कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई दोनों बराबर है, लंबाई दोनों बराबर है, तो औसत लंबाई 120 जोड़ 120 बटा 2 अगर करोगे तो 120 ही आएगा, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई यहां दिया हुआ। हाँ, अगर ये 120 होता, 110 होता तो यहां पर औसत लंबाई आपको करना पड़ता। ये 80 होता, ये 70 होता तो औसत चौड़ाई करना पड़ता, लेकिन बिल्कुल आयताकार है, चौड़ाई बराबर, लंबाई बराबर, एक दूसरे के बराबर है और एंगल भी 90 डिग्री दिखा रहा है, तो आयताकार शेप है भाई। लंबाई है 120 गुना चौड़ाई 80 है। ये क्या है, कड़ी में दिया हुआ है तो दोनों को गुना करेंगे तो वर्ग कड़ी आएगा, वर्ग कड़ी। अब यहां पर 12 अठे 96, 9600 वर्ग कड़ी। अब आयत का तो क्षेत्रफल हम निकाल दिया आयताकार शेप का। अब यहां पर है अर्ध अंडाकार, जो आप धनुषाकार बोलिए अर्ध अंडाकार, बात वही है, फार्मूला वही लगेगा। दूसरा नंबर दे दिया, आकृति 2 का क्षेत्रफल अर्ध अंडाकार है, अर्ध अंडाकार। खेत का क्षेत्रफल
खेत का क्षेत्रफल। अगर आप धनुषाकार भी लिखते हो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बड़ा व्यास, बड़ा व्यास गुना छोटी त्रिज्या गुना 3927/5000। यही आपको फार्मूला लगाना है, वो चाहे और दंडाकार देख रहे हो या धनुषाकार जो भी देख रहे हो, फार्मूला यही लगेगा। मैं यहां पर बड़ा व्यास देख लेता हूं, अब आपको समझाता हूं बड़ा व्यास क्या है। ये है बड़ा व्यास, यहां से लेकर ये है बड़ा व्यास, जो लाइनिंग हम खींच रहे हैं अभी, ये बड़ा व्यास पूरा 120 कड़ी है। लिख देते हैं 120 कड़ी। और गुना छोटी त्रिज्या, ये है, ये लाइन जो है ये छोटी त्रिज्या है भाई। अगर मैं ऐसा करूं, यहां पर बता दूं आपको, और इसी को पुनरावृत्ति कर दूं इस तरह से, तो एक कट जो आपका आता है, एक कट यहां पर है और ये अंडाकार शेप है। अब यहां पर आप अगर खींचोगे, ये बड़ा व्यास हो गया और ये छोटा व्यास हो गया, और छोटा व्यास का आधा इस पॉइंट से यहां तक, हमको इस पॉइंट से यहां तक चाहिए, वो त्रिज्या है, छोटी त्रिज्या है। ये छोटी त्रिज्या हो गई, जो जैसा कि फार्मूला में हमने बताया, और छोटी त्रिज्या लिखा हुआ है 50। अब इसको मैं पूरा दिखा दूं, यहां ये पूरा हो गया 120 करीब। अब 120 है तो आप देखोगे कि ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, और यहां ये पूरा 50 है, यहां 50 था तो ये भी 50 है, तो 50 50 100 हो गया। तो 100 जो हुआ वो छोटा व्यास हो गया, और 100 जब छोटा व्यास, ये तो आधा है, ये व्यास का आधा है, इसको इस तरह से लाइनिंग करेंगे तो ये आएगा पूरा 100। हमको इस फार्मूला पर ध्यान देना है कि ये जो हमने खींचा है ये बड़ा व्यास है। यहां से भी दिखा रहे थे वही कि ये लाइन बड़ा व्यास है और ये लाइन छोटा व्यास है, और इसका आधा, छोटा व्यास का आधा तो छोटी त्रिज्या ही होगी, जैसा कि यहां छोटी त्रिज्या ये 50 करी, तो लिखते हैं 50 करी, और फिर गुना करते हैं 3927/5। ये आप कट कर देते हैं, 0 से 0 कटा, और फिर इस 0 से ये 0 कटा, 5 से ये 10 बार में कट गया, 5 से 10 बार में कट गया। अब इस दोनों को गुना करेंगे, 12 को और 3927 को आप गुना करके 10 से भाग देंगे, यही काम करना है। तो गुना करते हैं, 12 सते 84 और 12 दूना 24 8, 24 8 32 के 2 कैरी 3 हो गया, 12 9 108 3 111 कि 1 कैरी 11, 12 3 36 10 46 1 47। अब यहां अब 10 से भाग देना बटा 10 दे दिया। अब ये दशमलव जो है, एक अंक इधर से छूटेगा,
दाईं ओर से, तो रिजल्ट आएगा 4712.4 आया वर्ग करी। चलिए अब इसको ए अर्धअंडाकार का निकल गया। अब अर्धअंडाकार का निकला, अब पूरे आकृति का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। अब इसमें लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। अभी दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा 9600 पहला आया है 9600 और दूसरा आ गया 4712 4712.4 96 या 4 और 10,000 हो गया 10,712 10,712.4 ये हुआ वर्ग करी, वर्ग करी। अब इसी को हम डिसमिल में चेंज करें, 10,712.4 बटा 1000, ये हो गया डिसमिल। 1000 से भाग लगाएंगे, डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिसमिल में इसलिए कि 1000 कड़ी स्क्वायर का या वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होता है, तो रिजल्ट आएगा 10.7124 डिसमिल। ये आंसर हो गया आपका। चलिए आप समझ गए होइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से बता दिया। लेकिन ये एकदम कॉमन था। इससे भी थोड़ा सा और शेप सब जो आएगा, वो शेप थोड़ा सा पेचीदा शेप सब आएगा, और कई वो कटिंग करके हम पार्ट वाइज करके बताएंगे, तो उसमें ऐसा लगेगा कि आपको किसी भी प्लॉट का एरिया निकालने में आप कभी मिस नहीं करोगे। कहीं दिक्कत है, एक सिंपल सा ले लिया। और एक कमेंट का जवाब भी हो गया कि भाई किसी ने पूछा कि धनुष के आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। धनुष के आकृति का अगर खेत, ऐसा तो खेत नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो यहां पर लिख दिया, अर्धअंडाकार या धनुषाकार, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होता है, अलग कुछ होता नहीं है, दोनों का सेम क्षेत्रफल निकलता है। तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया, इरेगुलर शेप में पहला छोटा सा था, ज्यादा कुछ नहीं था। टेढ़े मेढ़े खेत हैं। टेढ़ा मेढ़ा इसलिए कहा कि एक मेढ़ जो इसका घूम रहा है, ये बिल्कुल टेढ़ा घूम रहा है, विषम आकृति में घूम रहा है, रेगुलर शेप में घूम नहीं रहा। इसलिए इस शेप को इरेगुलर शेप या अनियमित आकार या विषम आकार का या असमान आकार का क्षेत्र इसको बोल सकते हैं। तो चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके ज्ञान को बढ़ाया, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाया, आपको ऊंचाई तक अगर ले जाने वाला है, अगर इस फील्ड में रुचि रखते हो तब इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स के लिए, सर्वेयर कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक चैनल है। बारी बारी से दोनों को सब्सक्राइब करें, कारण कि इस पर भी लगभग 123 इस पर वीडियो डल चुका है, और इस पर भी 100 हो गया है, यानी लगभग 225 वीडियो
आपकी सेवा में मैं उपस्थित कर सका और लगातार आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। आप जैसे पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम भी आपके साथ मेहनत करके आपके साथ जुड़े हुए और आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो बारी बारी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इससे भी डीपली और डिटेल्स जाना है नॉलेज के फील्ड में, तो नॉलेज तो कहीं भी, कोई जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ, कहीं भी इस फील्ड में अगर मन लगता हो तो आपके निकटतम नजदीक का जो भी क्षेत्र होगा वहां पर जाके सीखना गुनाह नहीं है। ज्ञान हासिल करना चाहिए, चाहे ज्ञान आपको जहां से मिले। कारण कि ज्ञान की तुलना आप किसी मेटल से नहीं कर सकते। सबसे कॉस्टली हीरा होता है, लेकिन वह भी फीका हो जाता है ज्ञान के सामने। आप तुलना ही नहीं कर सकते। ये एक अमूल्य चीज है जिसका मूल्य आप चुका नहीं सकते, और इसको हासिल कर लेते हो तो जितना चाहो पैसा कमाओगे, और जिस तरह का आप लेवल में जीना चाहोगे वैसे लेवल में जी पाओगे। लेकिन हाँ, कठिन परिश्रम करना है, मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। कठिन परिश्रम की बात तो छोड़ दीजिए, अगर थोड़ा थोड़ा लगातार मेहनत करते हो तो एक दिन बहुत बड़ा मेहनत की झलक आपको मिलती है, वो ऊंचाई तक आपको ले जाती है। तो आप हमारे साथ रहना चाहते हो तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके हमारे साथ थ्योरी या प्रैक्टिकल एक एक चीज बारीकी से मैं सिखा देता हूं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, जाओ अपने क्षेत्र में मापी करो, पैसा कमाओ, और सर्वे के एक एक रूल रेगुलेशन को जानो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। मजा ही मजा है काम करने में। जब आपके पास ज्ञान होता है तो अब आप भयभीत नहीं होते। जो अज्ञानी होते हैं और वो मार्केट में भलाई करने जाते हैं तो भीतर से डर बना होता है, कारण कि ज्ञान ही अधूरा है। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान शैतानियत है। लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।